ओम शांति। हम सभी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर स्वर्ग में जाने का जो पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए परमात्मा हम सबको प्रतिदिन ज्ञान और योग से श्रृंगार करते हैं, जिससे हम आत्माएं स्वर्ग में जाने के लायक, देवकुल में जाने के लायक बन जाती हैं। तो परमात्मा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम मनुष्य से देव पद की प्राप्ति कर लेते हैं। अगर हम सबको स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, सत्युग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है, तो हमें 3 पास की आवश्यकता है। और वो 3 पास कौन से हैं? जैसे हम भी कहीं जाते हैं, जर्नी पर जाते हैं, कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो पास की जरूरत होती है। तो यहाँ भी अगर सही माने में हमें सत्युग में जाने का, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें मुख्य रूप से 3 पास की आवश्यकता है। और इन 3 पास के आधार पर हम स्वर्ग का पासपोर्ट ले सकते हैं। और वो 3 पास कौन से हैं? प्राय होता क्या है कि जब भी कोई भी परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति हमारे सामने परिस्थिति डालता है या कोई समस्याएं आती हैं, कोई व्यक्ति के रूप में, कोई परिस्थिति के रूप में, जब कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो परिस्थिति आती है और फिर कोई भी परिस्थिति आती है जाने के लिए। तो परिस्थिति आती है और चली जाती है, उसका कोई ना कोई समाधान करते हैं, समस्या का भी समाधान करते हैं, परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन कर देते हैं और परिस्थिति चेंज हो जाती है। लेकिन परिस्थिति आई और चली गई, लेकिन हम उस बात को, उस परिस्थिति को, उस बीती हुई बात को अगर बार बार वर्णन करते हैं या चिंतन करते हैं या संकल्प चलाते हैं, तो ये जैसे कि एक प्रकार की फीलिंग का फ्लू बन जाता है। जैसे दुनिया में भी फ्लू होते हैं, बहुत सारे फ्लू हैं, वायरल फ्लू है, बैक्टीरियल फ्लू है, अभी पीछे चला था कोरोना फ्लू है। तो ऐसे ही ये फीलिंग का भी एक फ्लू होता है। जिस व्यक्ति ने वो परिस्थिति डाली है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना, उसकी फीलिंग में रहना और उसी आधार पर अपने आप को बार बार उन संकल्पों में अपने समय को, शक्तियों को, सर्व खजानों को हम जो व्यर्थ में गमा रहे हैं, उससे हमारा सारा खजाना समाप्त होता जाता है। कोई भी बात हुई, उसके लिए बार बार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं। जब हमें परमात्मा ने सच्चा ज्ञान दिया है कि बच्चे ये ड्रामा इटर्नल है, ये ड्रामा 5000 वर्ष का ऐसे ही हूबहू चलता आया है, चलता रहेगा, तो फिर हम बीती बात को बार बार चिंतन कर उसके लिए समय, श्वास, संकल्प, शक्तियां जो परमात्मा ने हमें खजाने दिए हैं, उन खजानों को समाप्त कर अपने को शक्तिहीन बनाते हैं। जो खजानों से हमारे अंदर भरपूरता, संपन्नता आती है, वो हमारी कम होती चली जाती है। तो जो परिस्थिति आई है वो जाने के लिए आई है, जो बात आई है वो समाप्त होने के लिए। वो बात आती है और 5000 वर्ष के लिए चली जाती है, और हम उस बात को अभी भी पकड़े हुए हैं,
या उसकी फीलिंग में आए हुए हैं, उस फीलिंग के फ्लू से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये भी जैसे बात हमसे ज़्यादा समझदार है और हम कम समझदार है। बात समझदार इसलिए है कि वो 5000 वर्ष बाद आएगी, और हम इसलिए ना समझ है कि बात को बार बार रिपीट कर उसी फीलिंग में आते हैं, और बार बार क्या क्यों इस प्रश्नवाचक चिन्ह में बार बार समय, संकल्प और शक्तियां जाहिर करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति और उस व्यक्ति के प्रति बीती को बिंदी लगाकर आगे के लिए उस परिस्थिति से शिक्षा लेते हुए हमें उस व्यक्ति को, परिस्थिति को पास करना। तो पहला पास हमें ये लेना कि उस व्यक्ति को और परिस्थिति को पास करना है, और आगे के लिए उस परिस्थिति से, व्यक्ति से शिक्षा ले लेनी है। तो पहला पास उस व्यक्ति को, परिस्थिति को पास करना, और फिर स्वयं को भी पास करना, उस ड्रामे को पास करना, और ड्रामे को पास कर परमात्मा के पास रहना, ये दूसरा पास हमें लेना है। और तीसरा पास कि पास विद ऑनर बन जाना है। तो पहले व्यक्ति, परिस्थिति को पास करना, फिर जो बात बीत गई उसके लिए हमें पास विद ऑनर बन परमात्मा के पास रहना। इन तीनों पासों को जब हम ले लेते तो हम स्वर्ग के लिए जैसे कि पासपोर्ट ले लेते हैं, और हमें परमात्मा फिर से जंप देता है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए परमात्मा हमें आगे बढ़ा देता है। जैसे कि कोई भी अगर किसी क्लास में पढ़ता है, बच्चा अगर इंटरमीडिएट में पढ़ता है, उसे ग्रेजुएशन में जाना होता है, तो उसको एक एग्जामन पास करना होता है। अगर इम्तहान नहीं आता है, एग्जाम नहीं होते, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। एग्जाम जब तक हमारे सामने नहीं आता तो हमारी क्लास आगे नहीं बढ़ती, और हम ग्रेजुएशन के बाद फिर पेपर आते हैं तो फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पेपर्स आते हैं, परिस्थिति आती है, उन्हें जितना हम पास करते जाएंगे, हम पास होते जाएंगे और परमात्मा के पास रहने के अभ्यासी बन जाएंगे। और जब ये तीनों पास हम ले लेते हैं तो जैसे हम स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट ले लेते हैं, और इस पासपोर्ट के आधार पर हमारा सतयुग में उच्च पद स्वतः ही रिजर्व हो जाता है। तो इन पास को लेकर बीती हुई बात को बिंदी लगाएं। जो पास हो चुका है तो स्वयं को भी पास करें, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को भी पास करें, और परमात्मा के पिता के पास रहने के अभ्यासी रहे कि वो परम पिता परमात्मा ही हमारा पिता है, हम सदैव उनके पास रहें। तो ऐसी ये तीन पास जब हमें मिल जाते तो हम पास विद ऑनर बन जाते हैं और परमात्मा के पास रहने के अभ्यासी बन जाते। तो बीती हुई बात को चिंतन कर अपने खजानों को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि जो मुख्य खजाने हैं वो हमारे संगम के समय का खजाना है, और उस समय के खजाने से हमारा संकल्प का खजाना है, और संकल्प के खजाने से हमारी श्वास का खजाना जुड़ा है, और श्वासों के खजाने से हमारी शक्तियों का खजाना जुड़ा है। तो ये सर्व खजाने हमारी पूंजी है जो संगम युग पर परमात्मा इस समय देते हैं। तो इन सभी खजानों की बचत करनी है, और इन तीन पास को लेकर पासपोर्ट लेना है आने वाले स्वर्ग के लिए, सतयुग के लिए। क्या क्यों के क्वेश्चन में जाकर
अपनी समय और शक्तियां जाया नहीं करनी है। तो ऐसी अपनी स्थिति बनानी है और तीव्र पुरुषार्थ कर स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाने का भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है कि हम ऐसा उच्च पुरुषार्थ करें कि जो परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान योग धारणा सेवा की जो शिक्षाएं देते हैं उससे हमारा सतयुग में स्वर्ग में उच्च पद हो और हम स्वर्ग के महाराजा महारानी राजा रानी बनने का प्रिंस प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ करें। तो ऐसी शिक्षाएं बाबा हमें देते हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना, एक होता है सुनना और एक होता है सुनाना और तीसरा होता है अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। तो ऐसे अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में उस ड्रामे का पार्ट पक्का करें। स्वयं भी मैं आत्मा और फिर मेरे पिता परमात्मा इसमें निश्चय और उस ड्रामे में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये तीनों निश्चय के आधार पर हम स्वर्ग का सतयुग का पासपोर्ट ले लेते हैं। तो ऐसी अच्छी प्यारी अपनी अवस्था बनानी है और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। तो सदा विजय हुई पड़ी है, सफलता हमारे गले का हार है ही। अच्छा, ओम शांति।